हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, बाज और मर्डर एक्सप्रेस। बाज और मर्डर एक्सप्रेस। वीरानगढ़ जंक्शन। ट्रेन से उतरी एक सुंदर लड़की। क्या स्टेशन है, जैसा नाम वैसा स्टेशन। वीरानगढ़, वीराना ही वीराना। स्टेशन पर ना तो कोई कुली था, ना खोमचे वाला, ना कोई बिक स्टॉल। अजीब बात है, मुझे अपना सूटकेस खुद ही उठाकर चलना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं। लड़की स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंची। सुनिए स्टेशन मास्टर। एक गंजा था स्टेशन मास्टर। मुझे साबरी स्टेट जाना है। साबरी स्टेट? वह तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इतना फासला तो आप पैदल तय नहीं कर सकती। आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आज ही रात वीरानगढ़ में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। वजह? ए लड़की, मेरे पास तुझे समझाने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतना जान ले कि आज रात वीरानगढ़ में मर्डर एक्सप्रेस आती है। मर्डर एक्सप्रेस? हाँ, यानी मुर्दों की गाड़ी। इसलिए स्टेशन तो स्टेशन, पूरे वीरानगढ़ में वीराना ही वीराना होगा। क्या बकते हो? मुझे साबरी स्टेट जाना है। किसी सवारी का इंतज़ाम करवाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, खुद देख लो। मैं स्टेशन मास्टर हूँ, यह ड्यूटी मेरी नहीं है। लड़की ने स्टेशन के बाहर देखा। सन्नाटा ही सन्नाटा। रात का सन्नाटा। क्या करूँ? स्टेशन पर ही रुक जाती हूँ। वेटिंग रूम तो हो गई। दोबारा स्टेशन मास्टर के पास पहुंची। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खुलवा दो। बंद है। ये तो स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है। मेरी बात मानो, स्टेशन पर मत रुको। भाग जाओ यहाँ से। भले ही अपना सामान छोड़ जाओ। 12 बजते ही मौत का साया ढोलने लगेगा। तुम उसे खुलवा दो, मेरी फिक्र मत करो। बहुत समझाया स्टेशन मास्टर ने, लेकिन वह ना मानी। लो, खोले देता हूँ। वेटिंग रूम द्वार खुल गया। अब मैं भी चला जाऊँगा। जिस गाड़ी से तुम उतरी थी वह रात की आखिरी गाड़ी थी। मैं 4 बजे आऊँगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे मर्डर एक्सप्रेस आएगी। उसका पूरा स्टाफ दूसरा होगा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मेरा नाम सूजी है। सुजाता यानी सूजी। मैं पेशे से डांसर और गायिका हूँ, पॉप सिंगर हूँ। साबरी स्टेट में राजा साबरी का जन्मदिन है। मुझे उसमें बुलाया गया है, एक बड़ी रकम देकर। मेरा ऑर्केस्ट्रा बाद में आएगा। मैंने सोचा पहले ज़रा घूम फिर देख लूँ। सुना है साबरी स्टेट बड़ी खूबसूरत जगह है तो। मगर सूजी साहिबा, क्या आपने उनको इत्तला दी थी कि आप आ रही हैं? नहीं, मैं बिना इत्तला के चली आई। वहाँ गेस्ट हाउस और होटल तो हैं ही। सब है, मगर आज की रात। आज महीने की 3 तारीख है ना। आज यहाँ कोई नहीं आता। मैं चलता हूँ, 11:30 बजने को हैं। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, बिल्कुल मत खोलना। स्टेशन मास्टर चला गया। लगता है यहाँ सब डरपोक बसते हैं। मेरे पास मेरी रिवॉल्वर है, और वैसे भी मैं हांगकांग से मार्शल आर्ट सीख कर आई हूँ। सू सू साए। सूजी दरवाज़ा बंद करके लेट गई। उसने जेब से एक सिक्का निकाला। यह सिक्का मुझे एक शख्स दे गया था। वह हसीन सा शहजादा मुझ पर मोहित हो गया था। सोने के सिक्के पर कितना सुंदर बाज बना है। एक बार उसने मुझे कुछ गुंडों से भी बचाया था। बड़ा ज़बरदस्त फाइटर भी है वह। लेकिन मैं उसे अधिक लिफ्ट नहीं दे सकी। मेरा पेशा ही ऐसा है, न जाने कितने मुझे प्रेम करते हैं। लेकिन प्यारे, तेरा ये उपहार क्यों मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कहीं मैं तुमसे प्रेम तो नहीं करने लगी? सोने के सिक्के पर कितना सुंदर बाज बना है। वह कभी कभी मेरे होटल में मेरा गाना सुनने आता था। टन टन। 12 बज गए, अब सो जाती हूँ। अचानक बत्ती गुल हो गई। हैं? बत्ती गुल किसने बुझा दी? तभी दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लगता है कोई ट्रेन आ रही है। कहीं मर्डर एक्सप्रेस? ओ गॉड। बाहर निकल कर देखती हूँ, रिवॉल्वर भी लगा लूँ। सूजी ने दरवाज़ा खोला तो ओह, अजीब सा कोहरा छाया है यहाँ। ओ, ये कौन है जो गाड़ी आने का घंटा बजा रहा है? बाप रे, बहुत सी मशालें चमकने लगी। खोमचे वाले कुली सबके सब। इनकी अजीब अजीब सी आवाज़ें। चलकर देखूं। चाय तो पी लूँ एक कप। सूजी चाय वाले के करीब पहुंची। ए चाय वाले। ए, तू कौन है रही? गाड़ी तो आई नहीं, तू कहाँ से? आओ आओ, देखो कौन, देखो कौन। बाप रे, ये तो कंकाल है, और दूसरे कंकाल भी। सूजी को पकड़ने को लपके कंकाल। मुझे बचाव करना है, मैं किस मुसीबत में फंस गई। गोली चलाती भागी। धाए धाए। एक हसीना आई है, जिंदा है, जिंदा है, पी लो उसका खून, पकड़ो रे पकड़ो। गोलियां का तो इन पर असर ही नहीं होता। ठाक ठाक ठाक। सचमुच इसने सही कहा था, सब शीशों से झांक रहे हैं। खट खट। ये खोलो।
नी बेबी, मैं स्टेशन मास्टर नहीं। तभी स्टेशन पर ट्रेन रुकी। सूजी अंधेरे में बैठी थी। तभी दरवाज़ा धड़ाक से खुला। फड़ाक! नहीं! एक खौफनाक कंकाल ओवर कोट हैट पहने खड़ा था। सूजी ने उस पर फायर किए। कंकाल आगे बढ़ता रहा और सुबह प्लेटफॉर्म पर सूजी की लाश पड़ी थी। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया कि स्टेशन पर मत रुक, मत रुक। ये नहीं मानी। स्थानीय पुलिस तहकीकात करने लगी। तलाशी ली उसके सामान की। एक तो ये कार्ड इसमें इसके होटल का पता है। ये सोने का सिक्का इसकी मुट्ठी में। इंस्पेक्टर, सोने का है तो मेरे बाप का। लाश थाने में ले जाई गई। माल पानी अलग कर लो और लावारिस लाश के जू में खाना पूर्ति करो। ज़्यादा लफड़ा नहीं मांगता। स्टेशन मास्टर कह रहा था ये सिंगर थी और साबरी स्टेट जाना चाहती थी। कुछ नहीं, बस एक लावारिस लाश जिसका नाम पता कुछ नहीं मालूम। सामान के नाम पर कुछ कपड़े लत्ते, बस तफ्तीश पूरी। लाश का फ़ोटो उतार कर अखबार में भेज दो कि एक लावारिस लाश मिली। इसकी तो इज्जत भी लूटी गई सर। हवलदार बलराम, तू बहुत बोलता है। हम इंस्पेक्टर सलार खान, जो बोलता है वही करना है। ओके सर। अखबार में सूजी की मौत की खबर यूं छपी। स्टेशन वीरानगढ़ पर एक अज्ञात लड़की का शव मिला। बाज एक होटल में ठहरा था। शहरी आबादी के प्रदूषण और भीषण गर्मी से बचने के लिए स्थान बहुत अच्छा है। हिल स्टेशन शीतलगढ़ का होटल तैमूर। बाज जहाँ होता है वहाँ उसका डुप्लीकेट भूतों का राजकुमार भी मौजूद रहता है। माय डियर डुप्लीकेट प्रिंस, तुमको कैसा लगता है? मुझ पर गर्मी सर्दी का असर तो होता नहीं, ना प्रदूषण का असर होता है। होता है तो सिर्फ एक चीज़ का। वो क्या? पॉप म्यूज़िक और डांस। इस पर अगर कोई सुंदरी गा रही हो तो क्या बात है। इसलिए मैं इस बाजे को साथ रखता हूँ। तुम आदमी लोगों ने कुछ चीज़ें तो बड़े काम की बनाई हैं, जैसे ये मशीन जिसे टेप रिकॉर्डर कहते हैं। कैसेट लगाओ और सुन लो मनपसंद म्यूज़िक। राजकुमार बाज ने शुरू कर दिया। टिंग 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 डिंग टिंग, ये दुनिया है निराली, हसीनों की हरियाली। हे नाचो गाओ मौज मनाओ, ये दुनिया निराली है। राजकुमार बाज नाचता रहा और बाज अखबार पढ़ने में लग गया। वीरानगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक हसीन लड़की का शव मिला। किस जालिम ने मारा उसे, दिखाना तो। अरे ये तो सूजी है, सुजाता। सूजी, होटल पिंक का आपकी सिंगर डांसर। किसने कत्ल किया इसका? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम अपने अखाड़े के खलीफा गुरु सैडान की, मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ चले डियर डुप्लीकेट? यह इमोशनल मामला है। मैं उसे बहुत चाहता था। मैं अभी वीरानगढ़ जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि तुम अकेले जाओ। तुम मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं जा सकते। मैं भी चलूँगा। अगर वह तुम्हारा इमोशनल मामला है तो मेरा भी है। चलो। दोनों वीरानगढ़ के लिए रवाना हो गए। चीफ को तो खबर ही कर देते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो, आयरन फोर्ट लाइसेंस होल्डर किलरबाज स्पीकिंग। हम वीरानगढ़ जा रहे हैं चीफ। इमोशनल मर्डर करने। अपनी लोकेशन वहाँ पहुँच बताएंगे। हाँ तो डियर, फ़िलहाल आयरन फोर्ट में हमारे लिए काम नहीं है, लेकिन सूजी के साथ तुम्हारा क्या इमोशनल टच था? मैं उससे प्रेम करने लगा था। वह अच्छी गाती थी। मैंने उसे एक सोने का सिक्का जिस पर बाज बना था गिफ्ट में दिया था और कहा था जब भी मेरी ज़रूरत पड़े इस सिक्के को 3 बार उछालना, फिर चूमना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शायद वह इसे मजाक समझती थी, वरना खतरे के समय ज़रूर याद करती। मगर सिक्का उसने प्यार से रख लिया था। उसने इतना ज़रूर कहा था कि सिक्के को हमेशा अपने पास रखेगी। दोनों बाज में एक तो इंसान था, दूसरा प्रेत। ईगल इंटरनेशनल संस्था का नंबर 1 एजेंट बाज। ईगल इंटरनेशनल का एजेंट तुम्हारी कृपा से बना। मैं मानवों की दुनिया से बुराई मिटाना चाहता था। वह काम तुम कर रहे हो, फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन सूजी जैसी लड़कियों को मारने वाला शैतान ही होगा। कार से यात्रा करके ही दोनों वीरानगढ़ रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। अब ज़रा मैं ओवरकोट पहन लूँ, तुम छुप जाओ, मैं पूछताछ करूँगा। बाद स्टेशन में दाखिल हुआ, सीधा स्टेशन मास्टर के कक्ष में पहुंचा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब आप आ ही गए हैं तो पूछना क्या? कहिए जेंटलमैन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं सूजी के बारे में मालूमात चाहता हूँ। कौन सूजी? बाज ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरे पास शराफत से पूछताछ के लिए आते वक्त नहीं। सूजी तुम्हारे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 3 तारीख की रात मारी गई थी। बताता हूँ। स्टेशन मास्टर ने सब कुछ बता दिया। तो मर्डर एक्सप्रेस मुर्दों की गाड़ी है और यहाँ हर 3 तारीख की रात आती है। हाँ हाँ सर जी। जेंटलमैन जी, अब तो मेरा गला छोड़ो भी। कौन से स्टेशन से आती है और कौन से स्टेशन तक? ना तो वह पिछले स्टेशन से चलती है ना अगले स्टेशन जाती है, लेकिन यहाँ ज़रूर आती है। कब से? पिछले 6 महीने से आ रही है। किसी ने कुछ नहीं किया उसे रोकने के लिए? अभी तक तो बाहर वाले अफवाह मानते हैं और वीरानगढ़ वालों की तो हिम्मत ही नहीं जो उधर झांक भी लें।
3 तारीख को मैंने उस लड़की को सारी बात बता दी थी, मगर उन्हीं को कौन टाल सकता है। उस वक्त प्लेटफॉर्म या स्टेशन पर कोई भी नज़र आ जाए, मुर्दे मार डालते हैं। लाश पुलिस ने उठाई। क्या ये सब बातें और सूजी का परिचय उन्हें बताया? बताया तो था, मगर उनके मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। मैं दखल दूंगा। उन्होंने सूजी को लावारिस बताकर उसका क्रियाक्रम तक कर डाला और कोई जांच भी नहीं की। नालायक पुलिस वाले। मगर साहब, आप हैं कौन? टॉप सीक्रेट। ये इमोशनल मामला है। बात सीधा पुलिस थाने पहुंचा। इस थाने का इंस्पेक्टर कौन है? कोई भी है, आपको क्या लेना देना? मान लो हम ही हैं फिर। तमीज़ भी नहीं बात करने की। मैं क्या तेरी हवलदारी की फितिया नहीं देख रहा? तड़ाक! तूने मुझे मारा? हाँ मारा। पुलिस स्टेशन में मारा? हाँ मारा। वर्दी में मारा? हाँ बे, ज़रूरत पड़ी तो जान से भी मार सकता हूँ। बलराम ने सीटी बजा दी। सिपाही आ गए। पकड़ लो, इस आधे हत्यारे को बंद कर दो लॉकअप में। इसने मुझे मार मार कर अधमरा किया। बाज को पकड़ने को हुए कि आ आ बाज ने मार कूट कर सबको लॉकअप में बंद करके चाबी अपनी जेब में डाल ली। अब बोल हवलदार। लेकिन यार, तू है कौन? ये सब कर क्यों रहा है? मुझे सूजी के बारे में जानकारी चाहिए। नहीं बताएगा तो जान से मार डालूंगा, और कत्ल करने के बाद मुझ पर कोई कानून भी लागू नहीं होता। बताता हूँ यार, मारना मत। लोग क्या कहेंगे? हवलदार बलराम एक तो थाने में पिटा और वर्दी में पिटा। अरे यार, इस सूजी वाले लफड़े में सारा कसूर इंस्पेक्टर सलार खान का है। वही यहाँ का इंचार्ज है। सलार खां इस वक्त कहाँ है? डकैती पड़ी थी कल, उसका हिस्सा वसूल करने गया है। वैसे 5 वक्त नमाज पढ़ता है। पूरी बात बताओ। हवलदार बलराम ने सब बता दिया। एक सोने का सिक्का और सूजी के पास पड़े 18,000 रुपये भी पी गया। हमको तो इसे 100 का पत्ता मिला। बाज पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। इन लोगों ने तो बहुत बुरा किया। सूजी का रुपया और मेरा दिया सिक्का भी हड़प लिया। अभी ज़्यादा भावुक मत बनना। ये कानून के रक्षक हैं या दरिंदे? हमारी दुनिया में जो कानून होता है वह सब मानते हैं। मुझ पर भी लागू होता है, जबकि मैं राजकुमार हूँ। तुम सच्चाई की दुनिया में रहते हो, ये झूठों की दुनिया है। यहाँ ऐसे हज़ारों लाखों लोग रहते हैं जिन पर कानून लागू नहीं होता, और उन्हीं जैसों की सरपरस्ती में ये वर्दी हराम इंस्पेक्टर पलते हैं। इधर ही बताया था हवलदार ने। चूना पट्टी तो यही है। शायद वो आ रहा है पुलिस जीप में। हाँ वही है। बाज ने अपनी कार सड़क पर इस तरह तिरछी कर ली कि जीप निकल ही नहीं सकती थी। सिपाही जीतू, इसे डंडा फटकार करा। कलाबाजी गाता सिपाही जीप के बोनट पर आकर गिरा। नहीं, ये पता नहीं इंस्पेक्टर साहब जीप में वीरानगढ़ थाने के इंचार्ज। कलाबाजी खाता सिपाही जीप के बोनट पर आ गिरा। हैं? बदमिजाज, पकड़ लो इसे। कौन है ये? सारे सिपाही कूद पड़े। ठाक तुम। सब ढेर हो गए। सलार खान ने निकाली रिवॉल्वर। तूने ये सब क्यों किया? जानता नहीं। कौन हूँ मैं? इंस्पेक्टर सलार खान। और ये कार मैंने बैरियर के रूप में इस्तेमाल की है, ताकि ना तो इधर का उधर जा सके, ना उधर का इधर आ सके। सारा मान निकालो जो डकैतों से लेकर आयो। मैं पुलिस वालों को लूटता हूँ। आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। चला गोली। बाज ने अपनी कलाई पर लगे हरे बटन को दबा दिया था। इस बटन के दबते ही गोली वापस पलट जाती थी। थाए आ! खुद सलार का हाथ अपनी गोली से जख्मी हो गया। रिवॉल्वर नीचे गिर गई। चाहे तो बाएं हाथ से भी रिवॉल्वर चलाकर देख ले, सारी गोलियां पलट कर तुझे ही लगेंगी। तो तुम कौन हो? थाल आ! ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला तुझे? अब भी तेरी जेब में रखा है? मुझे बहुत पसंद है ये। कहाँ से मिला? सूजी लड़की। मर्डर एक्सप्रेस का रहस्य क्या? बता। मुझे नहीं मालूम। अगर तुझे मालूम नहीं था तो तूने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की? साबरी स्टेट के राजा साबरी साहब के इशारे पर। क्या तू जानता था हर 3 तारीख को स्टेशन पर वह गाड़ी आती है? उसके बारे में कोई सवाल मत करो। जो भी उसके बारे में कुछ पूछताछ करता है मारा जाता है। तुम जो कोई भी हो, मर्डर से पंगा मत लो और चले जाओ यहाँ से, वरना मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी। तभी गड़गड़ 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 तड़ 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 तड़। ओ कॉप्टर! मार डाला इसे। अगर मैं हरा बटन ना दबाए होता तो गोलियां मुझे भी लग जाती। प्रेतबाज भी प्रकट हो गया। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश है। वह दोबारा आ रहा है, ईगल एजेंट। पकड़ लिया कॉप्टर को। हेलीकॉप्टर के पलटते ही बाज उस पर झपट पड़ा। पकड़ लिया कॉप्टर को। तभी हेलीकॉप्टर में विस्फोट हुआ। बूम! बाज विस्फोट होते ही गिरा।
गिरते बाज का पैराशूट ऑन किया प्रेत बाज ने। ज़मीन पर आती घायल हो गया। ये तो चलो जड़ी बूटियों से इसे अभी चुस्त दुरुस्त करता हूँ। प्रेत बाज के उपचार में लग गया। कैसा विस्फोट हो गया उसमें। लगता है वे लोग बहुत चौकन्ने हो गए। शायद उसमें कोई बम फिक्स है जिसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया गया। थोड़ी देर में बाज को होश आ जाता है। मेरे ख्याल से हमें अगली 3 तारीख तक चुप रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग बाज और मुर्दों से जंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।